हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएस नर्सिंग नॉलेज। तो दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं हम आज एक नए टॉपिक को। और ऐसे ही एक वो टॉपिक्स को हम स्टार्ट करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार आपसे रिपीट किया जाता है या आपसे कहीं भी नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वैसे। और आप लोग जिस टॉपिक पर को कमेंट बॉक्स में हमारे बताइएगा उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज से हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, पूरा 2 4 5 10 वीडियो पड़ा होगा और फाइल्स के वीडियोज़ और कैशबुक के वीडियो अभी अपडेट किए हैं। तो हर नर्सिंग से जुड़े हुए जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और एएनएम से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़े रहें साथ में, जिससे क्या होगा कि आपके असाइनमेंट्स जो होते हैं सब यहाँ अपडेट करते रहते हैं हम। और ऐसे ही टॉपिक्स को हम अपडेट करेंगे। तो बहुत से टॉपिक्स को हमने लिख रखा है, एक एक करके आप सबके सामने प्रेजेंट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वैक्यूम डिलीवरी। वैक्यूम डिलीवरी का आप प्रोसीजर सुने होंगे, वीडियो देखे होंगे, लेकिन नोट्स आपको बहुत स्टूडेंट को नहीं मिल पाता है। तो हम विथ नोट्स आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। हिंदी में चाहिए आप लोग को हिंदी में भी दे देंगे, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में भी दे देंगे। इसका पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। हम बता देंगे पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगा। तो वैक्यूम डिलीवरी क्या होता है? एक्सपल्सन ऑफ द फीटस बाय हेल्प ऑफ द वैक्यूम इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि वैक्यूम डिलीवरी क्या होती है? वैक्यूम डिलीवरी एक ऐसी प्रोसीजर होती है, हिंदी में लिखना है तो आप लोगों को, वैक्यूम डिलीवरी एक ऐसी प्रोसीजर होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें वैक्यूम मशीन का प्रयोग करके हम फीटस को क्या करते हैं? एक्सपेल आउट कराते हैं, बाहर निकालते हैं, डिलीवरी कराते हैं। इस चीज़ को आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं। इसके लिए टर्म एंड कंडीशन होता है, जिसके लिए क्या होता है? ओनली वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है। बच्चा का प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए? वर्टेक्स होना चाहिए, जो आप लोग को फिगर में दिख रहा है। ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा तभी जाके आप वैक्यूम डिलीवरी करा सकते हैं। आप फेस प्रेजेंटेशन में नहीं करा सकते, ब्रॉ प्रेजेंटेशन में नहीं से करा सकते, ब्रिज प्रेजेंटेशन में नहीं करा सकते हैं और ना शोल्डर प्रेजेंटेशन में करा सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये चीज़ क्या हो जाएगी? कंट्रा इंडिकेशन हो जाएगी। फेस प्रेजेंटेशन, ब्रॉ प्रेजेंटेशन, ब्रिज प्रेजेंटेशन, शोल्डर प्रेजेंटेशन, ये क्या है? कंट्रा इंडिकेशन हो गए। क्योंकि वैक्यूम डिलीवरी क्या होती है कि वैक्यूम डिलीवरी में क्या होती है कि एक वैक्यूम मशीन होती है जो आपको दिख रही है। वैक्यूम मशीन होती है, ये क्या करती है? प्रेशर अप्लाई करती है। प्रेशर कहाँ अप्लाई करती है? पोस्टीरियर फ्रंटेनल के जस्ट अबव, पासी में, मान लीजिए पासी में, वहाँ प्रेशर अप्लाई करती है और वैक्यूम प्रेशर अप्लाई करके फीटस को एक्सपेल आउट कराया जाता है। ये कब कराया जाता है? जब देखा जाता है कि मदर प्रेशर अप्लाई नहीं कर रही है, मदर का यूट्रस क्या कर रहा है? प्रेशर अप्लाई नहीं कर पा रहा है, मदर माइज नहीं कर पा रही है। उस कंडीशन में क्या किया जाता है? वैक्यूम डिलीवरी कराया जाता है। मान लीजिए कि ऐसा है कि मदर के क्या प्रेशर अप्लाई नहीं कर रही है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो जाए? एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है, तो उस कंडीशन में तुरंत वैक्यूम डिलीवरी कराया जाता है। वैक्यूम डिलीवरी कराने के लिए प्रेजेंटेशन कौन सी होना चाहिए? प्रेजेंटेशन जो होना चाहिए वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो देखिए क्राइटेरिया क्या होती है वैक्यूम डिलीवरी की। आप लोग 3 इडियट में देखे होंगे, अगर फिल्म देखते होंगे थोड़ा बड़ा भी, तो उसमें वैक्यूम डिलीवरी ही कराते हैं वो लोग, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्राइटेरिया क्या होती है। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए, मैंने बता दिया। फीटल हेड की स्टेशन क्या होना चाहिए? डिसेंट जब होता है, फीटल इंगेजमेंट होता है, तो प्रेजेंटेशन कौन चाहिए? +1 +2 +3 होना चाहिए। कोई एक होगा, डिलीवरी कंडक्ट कराया जा सकता है। सॉरी। सर्विस का डायलेशन क्या होना चाहिए? सॉरी, सर्विस का डायलेशन 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। मेम्ब्रेन क्या हो, मैंने बोला मेम्ब्रेन क्या होना चाहिए? रप्चर होना चाहिए। आप लोग एक स्पेसिफिक नोट्स के साथ आप लोग एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो एज को आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन रप्चर होना चाहिए। नो एविडेंस ऑफ सीपीडी। नो एविडेंस ऑफ सीपीडी मतलब सिफाइलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन नहीं होना चाहिए, मतलब पेल्विक का सीपीडी नहीं होना चाहिए, सिर्फ पेल्विक कंट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए, पेल्विक का पोजीशन सही होना चाहिए, तब जाके आप वैक्यूम डिलीवरी करा सकते हैं। नहीं तो अन्यथा आपको लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन LSCS कराना पड़ेगा। ब्लाडर क्या होना चाहिए? इम्पैटी होना चाहिए। ब्लाडर पूरा खाली होना चाहिए। ब्लाडर जब खाली रहेगा तो ईजिली बेबी क्या हो जाएगा? डिलीवर हो जाएगा। नहीं तो बेबी पर प्रेशर अप्लाई होगा, किस चीज़ से? ब्लाडर के भरे रहने से, ठीक है। एक टर्म एंड कंडीशन होता है, एक क्राइटेरिया होता है। पहला क्राइटेरिया प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए। फीटल का हेड फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड पर होना चाहिए, ठीक है। स्टेशन पर डायलेशन 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। रप्चर मेम्ब्रेन होना चाहिए, ठीक है। एमनियोटिक मेम्ब्रेन को रप्चर होना चाहिए। सीपीडी नहीं होना चाहिए और ना ब्लाडर को इम्पैटी करेंगे, तब जाके आप वैक्यूम डिलीवरी करा सकते हैं। वैक्यूम डिलीवरी इसलिए कराया जाता है कि जब मदर क्या करती है? प्रेशर अप्लाई नहीं कर पाती है, ठीक है। प्रेजेंटेशन आपको बता ही दिए।
अब ध्यान दीजिएगा, वैक्यूम मशीन क्या होती है। वैक्यूम मशीन यही होती है। वैक्यूम मशीन आपने देखा होगा, अभी फिगर में भी दिख रहा है, ठीक है। तो वैक्यूम मशीन ये हो गई, इसका हैंड पंप होता है। इसमें क्या होता है, कनेक्ट रहता है किससे, प्रेशर मशीन रहता है और एक सक्शन प्रेशर रहता है, सक्शन मशीन रहती है। दो मशीन एकदम लगा रहता है, प्रेशर अप्लाई करता है, अपने तरफ खींचता है। कितना प्रेशर से खींचता है, कितना मिनट खींचता है, ये चीज़ मायने रखता है एग्जाम में आपका। वो हर चीज़ का यहाँ पर नोट्स है, ठीक है। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, प्रोसीजर देख सकते हैं, लेकिन आप वो भी लिख देते हैं नोट्स में, लेकिन नोट्स में ये चीज़ नहीं एग्जामिनर को आप बता पाते हैं कि कितना प्रेशर मशीन लगाती है, कितना mm के कफ होता है, क्या होता है। क्योंकि एग्जामिनर वही चीज़ खोजता है कि आप कितना प्रेशर से खींच रहे हैं। ये नहीं लगा के पूरा खींच दिए, पता चला कि बेबी का हेड पूरा इंजर्ड हो गया, ये चीज़ नहीं होता है। तो उस चीज़ को एग्जामिनर देखता है कि इसको क्या तक जानकारी है, ठीक है। पहले क्या होता था कि मेटल का होता था, जो वैक्यूम पंप होता था ना, पहले मेटल का होता था, ठीक है। लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, पहले वैक्यूम पंप मेटल का होता था, ठीक है, मेटल का होता था। लेकिन अब क्या होगा, सिलिकॉन रबर का बन गया, ठीक है। जब मेटल का होता था तब बेबी का हेड इंजरी होने का चांसेस ज़्यादा था। उस समय आविष्कार किया गया जब मेटल का बना दिया गया था, तो उस समय हेड इंजरी ज़्यादा चांसेस था। अब क्या हो गया, नई खोज में आ गया तो इसको सिलिकॉन में कर दिया गया, रबड़ का, जिससे हेड इंजरी कम हो गया। अब साइज़ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि साइज़ क्या क्या होता है। साइज़ जो होता है 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm। मोस्ट कॉमन साइज़ कौन सा होता है, 60 mm। जो मोस्ट कॉमन साइज़ होता है वैक्यूम कप का 60 mm का होता है, ठीक है। इस चीज़ को भी क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है। अब देखिए, वैक्यूम पंप के बारे में जान गए, तो वैक्यूम को कहाँ प्लेसमेंट करते हैं। मैंने बताया वैक्यूम को प्लेसमेंट कहीं नहीं कर सकते हैं, आप कहीं से लगा कर नहीं बेबी को एक्सपेल आउट करा सकते हैं। वैक्यूम को लिए क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा, फीटस का ये मान लीजिए हेड है, ये एंटेरियर पोस्टेनल है, पोस्टेरियर फ्रंटेनल है, एंटेरियर फ्रंटेनल, पोस्टेरियर फ्रंटेनल। तो एंटेरियर से 6 सेंटीमीटर दूर, अब पोस्टेरियर से 3 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, यहीं पर वैक्यूम को सेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है नियर द पोस्टेरियर फ्रंटेनल, ठीक लिखा है नियर पोस्टेरियर फ्रंटेनल, एग्जैक्ट लोकेशन होता है 6 सेंटीमीटर दूर एंटेरियर से, पोस्टेरियर से 3 सेंटीमीटर दूर मिड में यहाँ पर प्रेशर वैक्यूम को फिक्स किया जाता है। जब यहाँ पर प्लेसमेंट कर दिए आपने वैक्यूम को, तब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे। अब कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे ये भी आपको नोट्स में लिखना पड़ेगा, जिसका आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो प्रेशर जो अप्लाई होता है 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से प्रेशर को स्टार्टिंग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 0.1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से स्टार्ट किया जाता है। कहाँ तक ले जाया जाता है, 0.8 kg सेंटीमीटर स्क्वायर तक ले जाया जाता है। टाइमिंग क्या होता है, 10 मिनट। 10 मिनट से ज़्यादा आप को लगे, देखिए प्रेजेंटेशन हम प्रेशर बता रहे थे, तो प्रेशर 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से स्टार्ट करके 0.8 kg तक ले जाया जाता है, ठीक है। 0.8 kg मैक्सिमम टाइम क्या होती है, 10 मिनट। 10 मिनट से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना होता है। अटेम्प्ट क्या होता है, 3 अटेम्प्ट। 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा आप प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप कर रहे हैं तो क्या क्या कंट्राइंडिकेशन होगा वो भी चीज़ हम आपको मेंशन कराएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। आप स्पीड निकाल रहे हैं तो स्पीड आपसे यहाँ से निकल जाएगा, कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, बढ़ते जा रहा है प्रेशर, और कितना मिनट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप स्पीड निकाल लेंगे। फिर ध्यान दीजिएगा, यही नोट्स में डाला गया है, इसको नोट्स में आप लिख सकते हैं कि इफ़ टाइम ऑफ मोर 25 मिनट, आप 25 मिनट से ज़्यादा जब प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, आपको 10 मिनट अप्लाई करने का बोला गया, आप 25 मिनट से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं, बेबी का क्या होगा, हेड इंजरी हो जाएगा और डिफॉर्मिटी हो जाएगा। हेड इंजरी, डिफॉर्मिटी, रेटिनल डिटैचमेंट, ये सब क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं बच्चा को, ठीक है। अब जब आप प्लेसमेंट कर लिए प्रेशर अप्लाई करने के लिए, तो आफ्टर प्रेशर अप्लाई, प्लेसमेंट कर लिया आपने, प्रेशर भी अप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, आप देखेंगे प्रेशर अप्लाई कर दिया आपने, जितना 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से मान लीजिए प्रेशर अप्लाई कर दिया प्लेसमेंट करने के बाद। अब क्या करेंगे, डाउनवर्ड और अपवर्ड, मशीन को डाउनवर्ड एंड अपवर्ड करेंगे, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, जिससे क्या होगा, फीटस जो एक्सपेल आउट करेगा। और मदर को इस कंडीशन में बोलेंगे प्रेशर अप्लाई करने के लिए, मदर को क्या बोलेंगे, हल्का हल्का प्रेशर अप्लाई करने के लिए, या फंडल से धीरे धीरे प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। तो उस कंडीशन में फीटस क्या हो गया, डिलीवर हो जाएगा। आफ्टर डिलीवरी, अब डिलीवरी जब हो जाएगी तो तुरंत हम फीटस को क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे कि फीटस की कहीं इंजरी तो नहीं हुई है। इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे, फीटस को इंजरी हुई है कि नहीं हुई है। देयर इज ए स्वेलिंग। अब देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, बहुत से केसेस में जब फीटस की डिलीवरी होती है तो स्वेलिंग होता है। प्लेसमेंट साइट जहाँ प्लेसमेंट किया जाता है
वैक्यूम कफ को वहाँ प्लेसमेंट किया जाता है, उस साइड क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। क्योंकि वहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, फीटस का स्किन जो होता है सॉफ्ट होता है, तो वहाँ क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो उस समय हम अटेंडर को और मदर्स को और उनके घर वाले के सबको क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि ये जो स्वेलिंग है 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगी। ठीक है, उसको क्या करते हैं हम लोग, नॉन एज चिंगेना कहते हैं। ठीक है, कैपुट सक्सेटेनम के नाम से जाना जाता है उसको। देखिए मैंने बताया कितना अटैम्प्ट किया जाता है। आपको मैक्सिमम अटैम्प्ट ऑफ द वैक्यूम डिलीवरी 3 अटैम्प्ट किया जाता है। 3 अटैम्प्ट से ज़्यादा डिलीवरी नहीं किया जाता है। 3 अटैम्प्ट से ज़्यादा 3 अटैम्प्ट किया है आपने, 3 अटैम्प्ट में आप सक्सेसफुल नहीं हुए, आप नहीं सक्सेस हुआ, आपका जो डिलीवरी करवा रहे थे नॉट सक्सेस, तो आप उस समय आप सी सेक्शन करा सकते हैं, सिजेरियन सेक्शन करा सकते हैं। ठीक है, सिजेरियन सेक्शन करा करके डिलीवरी करा देंगे। अब आपके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो जा सकता है प्रेशर बढ़ाने से और टाइम बढ़ाने से और 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट करने से। कॉम्प्लिकेशन पहला होगा मदर के टिश्यूज इंजरी, सर्विस वेजाइना के जो टिश्यूज़ होते हैं क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वैक्यूम मशीन के अप एंड डाउन प्रेशर अप्लाई करने से क्या हो जाता है, वो इंजरी हो सकता है। तो ट्रॉमेटिक पीपीएस देखने को मदर में मिल सकता है। एक कॉम्प्लिकेशन पहला हुआ मदर के लिए। दूसरा में हम लोग फीटस के देखते हैं, तो पहला कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फीटस में क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फीटस में जो होता है हमारा रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिना आपने पढ़ा होगा कि आई में जो पाया जाता है, आपके सर के पीछे जब जोर से मारा जाता है तो आपकी आँख की तरफ से झंड करता है मिजाज। क्योंकि वहाँ जो हमारा बैक जो होता है डायरेक्ट रेटिना से अटैच रहता है। ठीक है, तो जब आप प्रेशर क्या कर रहे हैं, पोस्टीरियर फ्रंटेनल को लगा रहे हैं, तो वहाँ से डायरेक्ट प्रेशर कहाँ होती है, रेटिना पर। रेटिना क्या हो जाती है, डिटैच हो जाती है। तो आपने रेटिनल डिटैचमेंट पढ़ा होगा, तो मोस्ट कॉमन बच्चों में यही होता है रेटिनल डिटैचमेंट। दूसरा क्या होता है, चिंगोना। चिंगोना जो आपने पढ़ा अभी पीछे, चिंगोना मतलब क्या होता है कि वहाँ पार्ट हो जाती है। स्काल्प इंजरी, जो आपने देखा कि स्काल्प इंजरी जरूर होगा, क्योंकि आप प्रेशर को क्या करते हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो स्काल्प पे क्या हो जाएगा, जहां हमने वैक्यूम कफ को लगाया इंजरी हो सकता है, वहां पर सिफाइलोहेमाटोमा हो सकता है। हेड में क्या हो सकता है, हेमाटोमा मतलब ब्लड जम सकता है। क्यों बन सकता है, जहाँ हेमरेज हो जाएगा। मान लीजिए आपने प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर दिया, वहाँ की पतली पतली नस जो है रप्चर हो गई, तो इंट्राक्रेनियल हेमरेज होगा। इंट्राक्रेनियल हेमरेज होगा तो वहाँ डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा हेमाटोमा देखने को डायरेक्ट मिल सकता है। बर्थ एक्सपाइजिया हो सकता है। जब आप एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि वैक्यूम डिलीवरी एपिजियोटमी कब करते हैं, वैक्यूम डिलीवरी में एपिजियोटमी कब करते हैं, तो वैक्यूम डिलीवरी में जब वैक्यूम कफ को फिक्स कर लिया जाता है तब एपिजियोटमी कर लिया जाता है। जब ध्यान दिया जाता है कि 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है, सर्विस की डायलेशन कम है और बेबी का जो डायमीटर जो है ज़्यादा है, उस कंडीशन में जब अनुमान लगा लेते हैं डॉक्टर या रिपोर्ट्स के यूएसजी रिपोर्ट्स के माध्यम से जब पता चलता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, वैक्यूम कफ लगाने के बाद तुरंत हम लोग एपिजियोटमी कर लेते हैं। एपिजियोटमी करने के बाद ही प्रेशर अप्लाई किया जाता है, अप एंड डाउन, डाउन एंड अप, और फीटस उस कंडीशन में बाहर आ जाता है। एपिजियोटमी को स्टेच करके फिर मदर को कंफर्ट पोजीशन में प्रोवाइड कर देते हैं। बेबी को एग्जामिनेशन किया जाता है, अपगार स्कोरिंग किया जाता है। ये सब कंडीशन होता है रेगुलरिटी में। तो आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, उन दोस्तों तक पहुंचा दीजिए जो आपको नर्सिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही वीडियो जिस टॉपिक पर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए और जुड़े रहिए साथ में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। किसी प्रकार की वीडियो के लिए आप लोग हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम उस टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करा दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।